शिव महापुराण की कथा बहुत सुंदर एक दृष्टांत से अपन इस रायपुर छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से आज 24 तारीख से 30 तारीख तक होने वाली दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक इस शिव महापुराण की कथा का लाभ जो अपन ले रहे हैं उसको एक दृष्टांत से प्रारंभ करते हैं। अभी अपन ने कथा के प्रारंभ में एक दीप प्रज्वलन किया। माननीय सांसद महोदय अग्रवाल जी दीप प्रज्वलन करें, माननीय संत शिरोमणि राजीलोचन जी महाराज जी दीप प्रज्वलन करें, और भी रायपुर छत्तीसगढ़ के विद्वत ब्राह्मण जन, यजमान परिवार श्री कमल देवांगन जी आदि का दीप प्रज्वलन करें। केवल एक दिए में दीप जलाने के लिए दीप प्रज्वलन नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है दीप प्रज्वलन का सबसे बड़ा कर्म है कि अपने भीतर के मंदिर में परमात्मा की भक्ति का दीप जलाना और उस भक्ति के दीप से संसार में प्रकाश फैलाना। एक विश्वास, जहाज का पायलट बोला कि यह जहाज पानी में डूबने वाला, जिसको बचना हो बच लो। अब सबको मालूम पड़ गया, पूरे जहाज में चर्चा हो गई कि यह जहाज पानी में डूबने वाला, सब भागो। जैसे ही सुना जहाज पानी में डूब रहा है, लोग छोटे छोटे ट्यूब पकड़कर, छोटी छोटी नाव पकड़कर जहाज से भागने लगे। पत्नी के कानों में शब्द गया तो पत्नी जहाज के ऊपर गई और अपने पति से बोली, सुनो यह जहाज पानी में डूबने वाला है। पायलट ने अनाउंस कर दिया, जहाज चलाने वाले पायलट ने अनाउंस कर दिया है कि यह पानी में डूबेगा। सब बच रहे हैं, अपन भी भागें, चलो। सब अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं, आप भी हमको बचाओ, चलो। पति कुछ नहीं बोला, वो लहरों का आनंद लेता रहा, लहर उछलती रही, समुद्र के पानी का आनंद ले रहा था। थोड़ी देर बाद पत्नी नीचे गई, फिर अनाउंस हुआ कि बचना हो तो बच लो। पत्नी फिर ऊपर आ गई, सुनो ये पूरा जहाज पानी में डूबने वाला है, सब अपनी पत्नी बच्चों को बचा रहे हैं, आप भी मुझको बचाओ, चलो मुझे लेकर यहां से बाहर निकालो। पति कुछ नहीं बोला तो पत्नी को क्रोध आ गया। मैं जानती हूं कि तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, कि मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी कर लो। अपने आप को भगवान शंकर की भक्ति के प्रति इतना दृढ़ कर लीजिए, भगवान शिव की अवैध भक्ति के प्रति, कि भगवान शिव पर आप पूर्ण आश्रित हो जाए, भगवान शंकर पर पूर्ण आश्रित। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर समय शंकर हमारे करीब। शंभू शंभू दोनों हाथों से, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। बड़े भाव से दोनों हाथों से। जय हो। शंभो
भोले बाबा के हाथों में डमरू, डमरू को देख के मदारी मत समझो, डमरू को देख के मदारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को नाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 मेरे भोले बाबा को, ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। जय हो। मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, 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 सांप को देख के सवेरा मत समझो, सांप को देख के सवेरा मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के कांधे पे छोरी, 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 ओ चोरी को देख के मदारी मत समझो, चोरी को देख के मदारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी 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 मत समझो, मेरे शंभू बाबा को अनाड़ी अनाड़ी मत समझो,
मेरे भोले बाबा को मदारी मत समझो हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, भाव से विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने मन का भाव व्यक्त करिए, बड़े दिल से बाबा को प्रार्थना करिएगा। मौका मिला है रायपुर की इस पवित्र धरा पर बैठकर बाबा से प्रार्थना करने का। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को विनय करिए, निवेदन करिए। हम तो यहाँ तक कार्यकर्ताओं से भी कहेंगे कि बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता कि आपको भी बाबा से प्रार्थना करने। भगवान देवादिदेव महादेव शिव की कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। शिव महाद्वारा वो पत्र में क्या लिखा हो, एक बेलपत्र लेने के लिए यहाँ आ सकते हैं। आए हैं, हाथ हिलाओ जरा। ठीक है बाबू दिख गए, आ जाओ बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम रानू साहू है, उम्र 26 साल है, ग्राम कुली, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। एक लोटे जल और शिवजी पर विश्वास पर क्या बखान करूं गुरुजी, शब्द छोटे पड़ जाएंगे। मैंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जुलाई 2021 में शुरू की थी, तभी अक्टूबर में सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली। दरअसल भर्ती 2018 की थी, लेकिन 2021 में उसकी भर्ती फिर। जितना मेरा निवेदन है आप सबसे, सारे शिव भक्तों से, शंकर के अविरल भक्तों से निवेदन है, मंत्री तुम्हारा काम हो सकता है सफल कर दे, पर थोड़े समय का सफल हो सकता है, पर मंत्र पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये वो मंत्र है कि एक बार हमारे जीवन में सफलता लाकर दे देता है तो फिर पलटने की जरूरत नहीं पड़ती, पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। व्यक्ति आगे ही बढ़ता चले जाता है, उन्नति की सीढ़ी पर ही चढ़ता चले जाता है। फिर उसको पीछे पलट कर नहीं देखना पड़ता, फिर वो आगे ही आगे बढ़ता है, आगे ही आगे बढ़ता है। मंत्र की शक्ति को पहचानो। मंत्र की शक्ति क्या कहते हैं? एक पत्र है, मैं पप्पू देवांगन, पत्नी तमेश्वरी देवांगन। मैं पत्र को आप लोग जरा पढ़ लेना थोड़ा बहुत। पता जुनवानी पथरिया मुंगेली से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। बैठे हैं, हाथ हिलाइए। बेटा आया है साथ में, हाथ हिलाए। और मुझे यहां बैठना है, बैठने से पहले थोड़ा सा आ जाओ। लिया उसका हाथ पकड़ो, स्टेप है, स्टेप है। ठीक, आराम से करो, समझो। बेटी को बुला ले, दो जने बेटी को बुला भाई शिव। मीना जी इंगोले शिष्य ले रहे ले रहे बच्चों को बधाई आपको। मैं गंगले की माता खड़ी हुई बेलपत्र खाते हो, क्यों शंकर के मंदिर जाते हो? वो आपको शंकर से दूर करेंगे, क्योंकि उनको खुद का वर्चस्व चाहिए। उनको शंकर से मतलब नहीं, उनको खुद का वर्चस्व चाहिए कि मेरा नाम होना चाहिए, मैं हूं जो कुछ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर शंकर है, शिव शिव है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, शिव मेरा मृत्यु लोक का देवादिदेव महादेव है शंकर।
आज पत्र बहुत है, हम लोग पत्र उतने पढ़ नहीं पाए, 3-4 क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गए थे आने में, तो 3-4 पत्रों का स्मरण हुआ। कथा का पहला दिन भी महादेव बोला जा रहा था, उसको सर में दर्द था, ठीक नहीं लगा उसको, उठ गया, बाहर गया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ गया, उसके स्मरण में नहीं था, प्राण चले गए, प्राण गए। अब कोई कहे कि ये तो चोर था, इस चोर को तो नरक जाना था, तो शंकर के धाम चले गए, शिव की चौखट पर, शंकर के धाम शिव की चौखट पर। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल में इतना तेज होता है, शिव जी के चढ़े हुए जल में इतना तेज होता है, इतना तेज होता है कि साधारण पानी पीने के बाद वो पानी निकल जाता है, पर शंकर का चढ़ाया हुआ जल जब हम आचमन करते हैं तो शिवलिंग का जो तेज हमारे शरीर के अंदर जाता है, वो 41 दिन तक शरीर के अंदर वो जल बना ही रहता है, वो तेज पुंज बना रहता है, शरीर के अंदर वो तेज बना रहता है।